राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान निस्पड कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत का एक संस्थान है जो उद्यमिता और कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए वर्ष 1983 से उद्यमिता विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। वर्ष 2007-2008 से संस्थान कौशल के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। संस्थान निस्बड और समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा नारी निकेतन देहरादून में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत फैशन डिजाइनिंग पर आधारित कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे समाज की शोषित वर्ग की इन महिलाओं किशोरियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जा सके। नारी निकेतन केदारपुरम में हमारे पास पूरे प्रदेश से जो महिलाएं आ रही हैं, ये निराश्रित महिलाएं हैं जिनको यहाँ पे हम जो है रख रहे हैं। उनके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हमने निस्बड के माध्यम से ट्रेनिंग शुरू कराई है, जिसमें कि उनका जो है एक तो स्किल बिल्डिंग उनकी वो अपना कुछ वो हुनर सीखें और हुनर सीख के अपने जो है स्वतंत्र रूप से अपना जो है कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो कर सकें। तो इसमें हमें बड़ी अच्छी सफलता मिली है। हमारे 34 जो सवासनियाँ हैं इनमेट्स हैं, उनको हमने ट्रेनिंग की है जो जनवरी में ख़त्म हो जाएगी। एंड आई एम हैप्पी और मुझे खुशी है कि ये लड़कियाँ जो है अच्छा एक स्किल सीख के अपने जो है पैरों पे खड़े होने में सक्षम बन रही हैं। इन लोगों के हमने बैंक अकाउंट्स भी खोल दिए हैं और इन लोगों को जो है अपना रॉ मटेरियल दे के जो भी अपनी मेहनत से अर्न करेंगी सीधा इनके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। तो आज के दिन ये लोग अपने एक सक्षम अर्निंग नागरिक के रूप में जो है ये खड़ी हो रही है अपने पैरों पर और मुझे बड़ी इस चीज़ की खुशी है। उत्तराखंड सरकार, समाज कल्याण तथा निस्बड के संयुक्त प्रयास से नारी निकेतन केदारपुरम देहरादून में पहल करते हुए वहां प्रवास कर रही विभिन्न आयु वर्ग और क्षेत्र में आई महिलाओं किशोरियों के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु कौशल परक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत फैशन डिजाइनिंग पर आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम 2 माह 26/11-15 से 30/1-15 का आयोजन निस्बड द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान निस्बड भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का एक संस्थान है जो कि ट्रेनिंग, रिसर्च और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा मिले। इसी कड़ी में निस्बड ने एक नवीन प्रयास किया है। नारी निकेतन की महिलाओं को ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने आप को पहचाने, अपने व्यक्तित्व को पहचाने और अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इसी क्रम में हम लोग सिलाई और कढ़ाई पे आधारित एक उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम का वहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, जो कि समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 34 संवासिनियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। उन लोगों को पहले हमने एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन पे ट्रेनिंग दी, उनको बताया कि किस तरह से वो अपने आप को पहचाने और अपने लिए स्वयं मार्ग चुने, अपने पैरों पे खड़े हों, अपने को रोजगार दें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकें, समाज में अपनी पहचान बना सकें। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में 34 महिलाओं किशोरियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण अवधि के अंतर्गत ही प्रतिभागियों को रोजगार परक सिलाई कार्य देकर आर्थिक समृद्धि प्रदान करने का कार्य निस्बड तथा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार संयुक्त रूप से कर रहे हैं। हाय, मेरा नाम माही है और मैं यहाँ 6 महीने से हूँ और ये ट्रेनिंग हमारी नवंबर से चालू है, 1.5 महीने से। और जब से ये ट्रेनिंग मतलब स्टार्ट हुई है, मतलब कि मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। और जैसे कि मुझे सिलाई पकड़ने नहीं आती थी, उस हिसाब से मैंने एक बेबी सेट बनाया है, बहुत प्यारा लगता है वो। हेलो, मेरा नाम किरण है और मैं यहाँ नारी निकेतन में रह रही हूँ। मुझे अभी 4 महीने हुए हैं और जब से ये हमें निस्बड वाले ट्रेनिंग देने आए हैं यहाँ हमें, और हमने इनसे कई चीज़ें सीखी है। और
भाजी बैग बनाए हमने और शॉपिंग बैग बनाए, सीखना कढ़ाई बुनाई, ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने मफलर भी बनाए हैं, सॉक्स भी बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। संस्थान की रीजनल हेड डॉक्टर पूनम सिन्हा ने बताया कि नारी निकेतन में कौशल परक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु पहले वह प्रवासित महिलाओं, किशोरियों की व्यक्तिगत दक्षता, मनःस्थिति, शिक्षा का स्तर, कार्य करने की क्षमता, बाजार मांग, संस्थानों की उपलब्धता और विपणन आदि का सर्वेक्षण करने के उपरांत ही फैशन डिजाइनिंग, सिलाई एवं टेलरिंग ट्रेड को स्वीकृत किया गया, जिससे कि कम समय में इन महिलाओं, किशोरियों को ऐसे हुनर से जोड़ा जा सके जिसमें कि इनकी रुचि और क्षमता ऐसे कार्य में लग सके जिससे वो अपनी आजीविका प्रदान करने के साथ साथ अपनी सामाजिक पहचान भी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हों। पिछले 1.5 महीनों से जो हमें यहाँ सिखाया जा रहा है कढ़ाई बुनाई सिलाई के बारे में, वो मुझे खास करके नहीं आता था। थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, पर मेरी मैम लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे इससे बहुत खुशी है कि मेरी मैम लोगों ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आगे जाके अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। मुझे बहुत आत्मविश्वास है खुद पे कि मैं अपने मैम लोगों के जरिए बहुत कुछ कर सकती हूँ आगे। यही नहीं बल्कि मैंने पिछले 2-3 दिन पहले ये जयपुरी बैग बनाया जो मेरे मैम लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह से सिखा रखा है। आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से, मेरे हाथ में बहुत फिनिशिंग भी आ गई और इसे बनाने के बाद फिर मैंने ये अपना स्टॉल काट के ये अपने जरिए बना रखा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा बनाने में। और अगर बाहर से कोई काम आता है तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ। मेरा नाम निशात है और मैं कमला महिला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी से रिलेटेड हूँ। मुझे यहाँ निस्बत ने अपॉइंट किया है। 26 नवंबर से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी और इसमें हमने बुनाई, सिलाई, कढ़ाई और नीटिंग वगैरह ये सब सिखाया है। और मैं निस्बत की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत सराहना करती हूँ कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह के एरियाज़ में चला रहे हैं जिससे कि जो मुख्य धारा में इन लड़कियों को जोड़ने की बात है उसमें ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये लड़कियाँ अपना हुनर के ज़रिए अपने पैरों पर खड़ी होंगी। मैं बाहर निकलने के बाद भी इनकी पूरी सहायता करूँगी कि ये जिस तरह से भी कहीं नौकरी करें या अपना काम शुरू करें, अपनी यूनिट लगाएं। जितना भी मैं इनके लिए कर पाऊँगी मैं उसके लिए तत्पर हूँ। नारी निकेतन में जितने भी लोगों ने यहाँ से जो भी बेनिफिशियरीज है जिन्होंने भी लाभ उठाया इस योजना का, उन्हें हमने हर चीज़ पे फोकस किया है। हमने मार्केटिंग भी अपने स्टार्ट कर दी है। लाइक ये जयपुरी बैग्स है, इसकी हमने मार्केटिंग कर दी और 10 बैग्स का हमें इसका ऑर्डर भी मिल चुका है। एंड काफ़ी और चीज़ें हैं जिसमें कुशन कवर्स हैं जिसका हमें ऑर्डर मिल चुका है आगे भी। बट मौजूदा सरकार और निस्बत के द्वारा जो ये योजना चलाई गई है, तहे दिल से मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस तरह से इनकी सेल्फ जो इनकी स्किल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह का प्रोग्राम दिया गया। इस ट्रेनिंग के माध्यम से एक दिशा मिली है, उस दिशा के माध्यम से ये लोग अब भविष्य में अपने अंदर, इनके अंदर एक ऐसा उत्साह पैदा हो गया है कि अगर ये अपने पैरों पे खुद का अपना कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो इन्हें, मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की आगे इस टाइप की ज़रूरत भी पड़ेगी। और मेरी जो शुभकामनाएँ हैं, निस्बत की जो शुभकामनाएँ हैं वो इन बच्चों के साथ भविष्य में हमेशा इन लोगों के साथ। कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को उद्यमिता विकास से संबंधित जानकारियां भी प्राप्त कराई जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और निस्बत के सौजन्य से इस ट्रेनिंग का शुरुआत हुई थी। अब से 1.5 महीने पहले जब मेरे को ये बताया गया कि यहाँ पे ट्रेनिंग देनी है, 4 NGO ने मिलकर ये स्टार्ट किया है। और नारी निकेतन के अंदर किस तरीके का माहौल है, ये आने के बाद जब हमने देखा तो हमें लगा ये लड़कियाँ बहुत कुछ सीख सकती हैं और बहुत अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, इनके अंदर गुंजाइश है। हमारे ट्रेनिंग ने बहुत ही अच्छा सिखाया और मुझे आज लग रहा है 1.5 महीने के बाद कि हम लगभग अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुके हैं। और इस तरीके की ट्रेनिंग अगर ऐसी जितनी भी जगह है, नारी निकेतन हो या जेल हो या कैसे भी हो, सरकार की पहल और निस्बत की पहल मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है सभी लोगों ने मिलकर कि बाहर निकलने के बाद भी इन लोगों को लगातार हम काम देते रहेंगे। जिसको भी काम करने की इच्छा है उसे आगे बढ़ने के लिए हमारे NGOs हमेशा इनका हाथ पकड़ के साथ हैं। संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रही सभी महिलाओं, किशोरियों का बैंक खाता खुलवाया गया है।
जिससे सृष्टि फाउंडेशन के माध्यम से प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात भी जो कार्य प्रतिभागियों को दिया जाएगा उसका मेहनताना सीधे इनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नारी निकेतन से जाने के पश्चात भी महिला या किशोरी अपनी आजीविका हेतु कार्य करना चाहेगी, निस्बत उन्हें भी सहयोग प्रदान कर अभी की भांति रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराता रहेगा। इस कार्यक्रम में इन संवासिनियों में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है। वो लोग बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बना रही हैं, बहुत अच्छे ढंग से वो इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रही हैं और प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उनमें एक आत्मविश्वास आया है। ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी का नया सूरज उगने लगा है। नारी निकेतन की महिलाओं में प्रशिक्षण के प्रति उत्साह देखते ही बनता है। इनके खिले हुए चेहरे स्पष्ट करते हैं कि इन्हें जिंदगी जीने का साधन ही नहीं मकसद भी मिल गया है। अपने अस्तित्व की पहचान तलाश रही इन महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम से जो हौसला और उम्मीद मिली है वो इनके जीवन में नए रंग भर रहा है। समाज की सभी वर्गों की महिलाओं को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निस्बत सदैव तत्पर है।